हेलो क्लास सेवन्थ, हाउ आर यू। कल साइंस के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में हम आपको नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस तक करा चुके थे। इसमें हमने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। ओके, तो लिटमस पेपर जो लिटमस सॉल्यूशन है वो लाइकिन नाम के प्लांट से मिलता है और वो इस तरीके का दिखता है जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। आप देखोगे कि उसका जो पेपर स्ट्रिप बनती हैं वो रेड और ब्लू, ठीक है ना, ये इस तरीके की स्ट्रिप दिखती है, ठीक है ना। तो आप अपनी स्कूल की लैब में ये देख सकते हो, ठीक है। अब हम इससे आगे की बात करेंगे। तो एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करके घर पे भी देख सकते हो। घर पे खैर आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो स्कूल में देख सकते हो। इसमें क्या करना है, आपको वाटर में लेमन जूस मिलाना है, ठीक है। मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस, ओके। आप किसी प्लास्टिक कप में भी ले सकते हो, टेस्ट ट्यूब में ले सकते हो। और उसके बाद उस सॉल्यूशन को आप रेड लिटमस पेपर पर डालोगे ड्रॉपर की हेल्प से, ठीक है ना। रेड लिटमस पेपर पर डालोगे तो क्या कोई चेंज होगा? ओके, यही सेम एक्टिविटी आप ब्लू लिटमस पेपर के साथ करोगे। मीन्स फिर से आपको क्या करना है, ड्रॉपर से और उस सॉल्यूशन की ड्रॉप्स और ब्लू लिटमस पेपर पे डालनी है, ठीक है। तो अब क्या क्या चेंजेस होते हैं ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब आप बता सकते हो, आप बताइए कि क्या क्या चेंजेस होंगे। तो देखिए, लेमन जूस क्या है, एसिड है, ओके। कैसे पता चला एसिड है? क्योंकि ये खट्टी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एसिड जब आप ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हो तो उसे रेड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन रेड को ब्लू में कन्वर्ट नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे, या ये जो एक्टिविटी है इसके साथ आप बहुत सारी चीज़ों के साथ भी कर सकते हो। जैसे आप टैप वाटर लेके भी देख सकते हो, डिटर्जेंट सॉल्यूशन लेके भी देख सकते हो, ठीक है। एरेटेड ड्रिंक है, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक जो आते हैं, सूप सॉल्यूशन है, शैम्पू है, कॉमन सॉल्ट है, शुगर सॉल्यूशन है, विनेगर है, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा, ठीक है। इनके साथ या डिस्टिल वाटर, इनके साथ पोर्टेबल वाटर, इनके साथ सबके साथ ये ऑब्जर्वेशन आप करोगे, ओके। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि उनका किस सॉल्यूशन के साथ और कैसा कलर चेंज होता है, वो आप टेबल 5.2, ओके, टेबल 5.2 ये आप टेबल देख सकते हो। इस तरीके से आप एक टेबल बना सकते हो, ओके। तो यहाँ सीरियल नंबर, ठीक है, 1 2 3 सीरियल नंबर। उसके बाद जो भी आपने टेस्ट सॉल्यूशन लिया है वो यहाँ नोट करोगे, और रेड लिटमस पर उसका क्या इफेक्ट होता है यहाँ नोट करना है, ब्लू लिटमस पर क्या होता है यहाँ नोट करना है, नहीं है तो नो इफेक्ट, ओके। और इसके बाद उसका जो इफेक्ट है उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो ये टेबल आप बना लेना विद सो मैनी सब्सटेंसेस इन योर हाउस, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे, हाँ, यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनका रेड और ब्लू दोनों ही लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये कैसे कहलाएंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएंगे। ना तो ये एसिड होते हैं और ना ही बेस होते हैं, ऐसे भी कुछ सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, या ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल सब्सटेंस या सॉल्यूशन, ओके। ओके, नाउ एक एक्टिविटी और हम करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। हल्दी जो होती है ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। तो हल्दी की एक एक्टिविटी हम देखेंगे। 1 चम्मच हल्दी ले लीजिए, ओके, और उसको वाटर के साथ मिला के पेस्ट बना लो। और उसके बाद हमें टर्मरिक पेपर बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ब्लॉटिंग पेपर ले सकते हो, फिल्टर पेपर ले सकते हो, या और उस पर ये पेस्ट लगा के उसे सुखा लो, ठीक है। और उसमें से जो येलो कलर
आपका येलो कलर का वो पेपर बन गया होगा, उसमें से आप थिन स्ट्रिप काट सकते हो, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे कि सोप सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स उस पर डालोगे, उस टर्मरिक पेपर पर डालोगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? ओके, तो आप देखोगे कि उस येलो स्ट्रिप जो है, येलो जो पेपर है, उसका कलर रेड हो जाता है। आपने वैसे भी जनरली देखा होगा कि घर में कभी जैसे आप खाना खा रहे हो तो सब्जी या हल्दी का दाग यदि आपके उस पर लग जाता है, कपड़े पे लग जाता है, और जब उसे वॉश किया जाता है, सोप के साथ सोप लगाया जाता है, तो उसका कलर रेड हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी दे रखी है ये वाली कि हम लाइम वाटर कैसे बनाते हैं, तो ये मैं पिछली वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे ये देखिए, आप ये भी करके देख सकती हो, घर में आपको अपने बड़ों के लिए या अपनी मम्मी के लिए बर्थडे गिफ्ट कार्ड बनाना है, तो आप ये कर सकते हो कि एक ब्लॉटिंग पेपर पे हल्दी लगा लो, और उस पर यदि आप सोप सॉल्यूशन से लिखोगे तो रेड कलर का हो जाएगा, तो उस पर आप फ्लावर वगैरह कुछ भी डिजाइन करके अपनी मम्मी को या पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकती हो, ठीक है ना। इस एक्टिविटी में ये सब बताया गया है, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल पॉइंट 5.3, ओके, एंड नोट डाउन योर ऑब्जेक्शन, यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे कि जो टर्मरिक जो सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, इस 5.3 में हम देखेंगे कि यदि आप लेमन जूस उस टर्मरिक सॉल्यूशन पे डालोगे या उस स्ट्रिप पे डालोगे, उस पेपर पे, तो कैसा कलर होगा, है ना। लेमन जूस का कैसा कलर होगा, ऑरेंज जूस से कैसा होगा, विनेगर से कैसा होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से कैसा होगा। तो इन सब के कलर क्या क्या इफेक्ट करते हैं वो टर्मरिक सॉल्यूशन पे, यहाँ पे नोट कर सकते हो। ये एक्टिविटी में है, तो आप इसे होमवर्क में करोगे। यहाँ पर आपको रिमार्क लिख लेने हैं, ठीक है ना, कि कैसा कलर हुआ। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 5.3। तो हम देखेंगे कि चाइना रोज एज इंडिकेटर। अब हमने पढ़ा था इससे पहले कि चाइना रोज भी इंडिकेटर का काम करता है। ओके, तो चाइना रोज किस तरीके से इंडिकेटर का काम करता है और कैसे हम इसको इंडिकेटर इसका बनाएंगे, देखेंगे। कुछ चाइना रोज या गुड़ैल बोलते हैं इसको, कि पेटल्स ले लीजिए और उनको बीकर में रख लो, उसमें कुछ वाटर मिला लो। ओके, तो ये देख सकते हो कि ये इंडिकेटर, ये चाइना रोज है, गुड़ैल का फ्लावर है, ठीक है ना, इसे आप देख सकते हो। ओके, तो वाटर उसमें मिलाने के बाद, ठीक है, उस मिक्सर को कुछ टाइम के लिए आप देखोगे कि उसका रखोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो कलर्ड वाटर है, ये इंडिकेटर का काम करेगा। किसका काम करेगा? इंडिकेटर का, ठीक है। अब ये जो इंडिकेटर बना है, इसको आप तरह तरह के सॉल्यूशंस में डाल के देखोगे, जैसा टेबल 5.4 में दे रखा है, ठीक है। आप देखेंगे टेबल 5.4, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है ना, कि शैम्पू के साथ क्या कलर उसका होगा, लेमन जूस के साथ, ये आप देखोगे, सबके साथ डाल के देखोगे, ठीक है। उनका इनिशियल कलर क्या है, और जब आपने उस पर जो चाइना रोज से जो इंडिकेटर बनाया है उसके बाद का उस पर कलर क्या है, ये आप यहाँ पे नोट करोगे, ठीक है ना। और उसका इनिशियल कलर क्या था डालने से पहले, वो आप यहाँ पे नोट करोगे, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिड बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये देखोगे तो ये यहाँ से नोट कर लें कि चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक में, ठीक है,
कलर चेंज कर देता है और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन में कलर चेंज कर देता है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप इस चीज़ को नोट कर लें, ठीक है ना, कि किस तरीके से चाइना रोज एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक में चेंज कर देता है, ठीक है ना, और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन में चेंज कर देता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे ओके, तो ये टेबल पॉइंट 5.4 भी हो गई आपकी। हाँ, अब एक एक्टिविटी 5.4 और देख लेते हैं हम, ठीक है, आज के लिए। तो द टीचर इज रिक्वेस्ट टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हमारे। देखिए, एक्चुअली ये टीचर के साथ ही ये एक्टिविटी हो सकती है। तो व्हेन योर स्कूल आर ओपन, ओके, तब हम ये एक्टिविटी करेंगे। इसमें हमें क्या करना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऊपर एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक, ये सारे एसिड हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिस हैं। इनके बेस पर इनको लेके हम एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो और इनके बाद इनको हम ये जो इंडिकेटर्स हमने पढ़े हैं कौन कौन से, लिटमस, चाइना रोज से बनाया हुआ इंडिकेटर, तो इन पे हम इन सॉल्यूशंस को डाल डाल के देखेंगे कि क्या क्या कलर चेंज होते हैं। ओके, तो दिस विल बी इन योर स्कूल। ओके, चलिए, अब हम बात करते हैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिड रेन, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने जनरली एसिड रेन के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो आपने ये भी सुना होगा कि एसिड रेन से और क्या क्या डैमेज होता है, ठीक है। तो जैसा नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक्सेस ऑफ एसिड्स, मतलब बहुत ज़्यादा एसिड होता है, जिसकी वजह से और एसिड रेन कहते हैं उसे हम। तो ये एसिड्स आते कहाँ से हैं, ठीक है। तो जो एसिड है, वो रेन है, वो एसिडिक इसलिए हो जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें एयर पॉल्यूशन जो होता है वहाँ से रिलीज होती हैं, ठीक है ना। एयर जो पॉल्यूशन होता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये सारी चीज़ें और रेन ड्रॉप्स के साथ मिल जाती हैं और क्या बना लेती हैं। एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनिक एसिड बना लेती है, जो सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड है वाटर के साथ वो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, ठीक है ना। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो नाइट्रिक एसिड बना लेता है, ठीक है ना। तो ये एसिड जो बन गए, ये एसिड वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और फिर ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इनको डैमेज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ इज कार्बोनिक एसिड फॉर्म्ड, तो यू विल गिव आंसर दैट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद वाटर देन कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड। ओके, हाउ, तो ये आप बना सकती हो, क्वेश्चन लिख सकती हो, ठीक है ना। नोट्स में लिखोगे हाउ इज कार्बोनिक एसिड फॉर्म्ड, हाउ इज सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्ड, हाउ इज नाइट्रिक एसिड फॉर्म्ड, ठीक है। तो इनके आंसर आप यहीं से नोट करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम कराएंगे। तो एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज होगी उसे आप बनाओगे, करोगे। ओके, थैंक